बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है और आप सब जानते हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली सेशन का आगाज़ हुआ। लेकिन मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। जो मैंने अब तक कार्रवाई देखी, एक एक सेकंड, एक एक मिनट को मैं फॉलो कर रहा था। तमाम एमएलएज़ को सुना, तमाम जो सीनियर मेंबर्स हैं उनको सुना, फ्रॉम बोथ साइड, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, एआईपी, सजाद गनी लोन साहब की पार्टी, जेकेपीसी, और इसके अलावा पीडीपी समेत बाकी लोगों को भी। और महराज मलिक, वी वर मिसिंग हिम इन दिस असेंबली एंड वी विल मिस, मुझे लगता है, एक हफ्ते तक। तो डेली वेजर्स की बात, आयाज़ की बात, आशा वर्कर्स की बात, आर्जी मुलाजमीन की बात, कॉन्ट्रेक्चुअल या कैजुअल वर्कर्स की बात, किसी भी एक एमएलए की तरफ से इस पूरे सेशन के दौरान अब तक नहीं की गई। हालांकि पहले दिन कोई गुंजाइश नहीं बनती थी बात करनी, ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि आर्बिट्ररी रेफरेंसेस आने थे, खराज तहसीन पेश किया जा रहा था जिन लोगों की जान गई। फॉर्मर गवर्नर और आखिरी गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के रहे, सत्यपाल मलिक, और उसके बाद एलजीज़ का सिलसिला शुरू हुआ, गिरीश चंद्र मुर्मू, नाओ मनोज सिन्हा। बहरहाल इसी साल आप सब जानते हैं 5 अगस्त को इंतकाल हुआ था अपने क्या नाम है इनका, सत्यपाल मलिक और बाकी तमाम लोग जो मेंबर्स रहे हैं जम्मू कश्मीर असेंबली का, उन लोगों की जो कुर्बानियाँ रही हैं उसको याद भी किया जा रहा था। तो इस दौरान बहुत सारे लोगों ने, किसी ने हिस्ट्री गिनी, किसी ने कहा आज की सियासत, किसी ने कहा कल की, किसी ने 47 तक गिनवाया, फ्रॉम बोथ एंड्स। 5 अगस्त के फैसले को बार बार कहा जा रहा था ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा सवाल दोनों साइड से है कि अगर बहुत अच्छा सब कुछ है तो उन लोगों के लिए अच्छा क्यों नहीं हुआ जो परमानेंट मुलाजमीन से ज़्यादा काम करते हैं और आपके सिस्टम को नहीं बल्कि आपके पूरे निज़ाम को ज़िंदा रखा है, हुकूमती ढांचे को ज़िंदा रखा है। कैजुअल लेबरर्स 60,000 प्लस, सरकार 67 बताती है कॉन्ट्रेक्चुअल या जो आर्जी मुलाजमीन हैं, बल्कि कहीं ज़्यादा पीएचई, जल शक्ति, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाकी महकमों में काम करने वाले लोग। और पिछले दिनों अच्छी खबर मिली और अब खबर है कि कश्मीर के तमाम जगहों पर भी काम शुरू हो गया है। जो आरजी CPWs, कंटिजेंट पेड वर्कर्स जिनको आप कहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनके परमानेंट या रेगुलाइजेशन का अमल शुरू हो गया है। लेकिन आज तारिगामी साहब भी हों, इसी तरीके से बाकी तमाम लोग हों, सब ने, हमने देखा कि अपनी अपनी बात रखी। कुछ लोगों ने अपोजिशन की तरफ से भी लेक्चर्स दिए। 5 अगस्त को सराहा जा रहा था जो फैसला हुआ, तारीखी है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि किसी ने एक बार भी तज़किरा नहीं किया। पहली बात तो अलाउड ही नहीं होना चाहिए था जब आर्बिट्ररी रेफरेंसेस हैं। उन लोगों को याद किया जा रहा जो हमारे दरमियान इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं और इस तरीके से वो तमाम आयाज़ जो मुख्तलिफ़ जगहों पर काम करती हैं, वो तमाम लोग जिनको सबसे ज़्यादा इस वक्त हुकूमत के सहारे आसरे की ज़रूरत है, अनफॉर्चुनेटली उन्हीं तमाम लोगों के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो। और ये वही आयाज़ हैं जिनके लिए 2025 में इस साल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जो लोग जुड़ी हैं, 3 करोड़ रुपए सरकार ने उस वक्त मंजूर किए थे। कोई ज़्यादा इसके बाद पेमेंट नहीं हो और फिर वक्त पर इनको पेमेंट्स मिलें, सारा सिलसिला हो। बहुत या ऑनरेरियम जो आयाज़ का है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत उनको मिले, बुनियादी तौर पर यह मकसद था। लेकिन जो लॉन्ग पेंडिंग सैलरीज़ के हवाले से डिमांड्स थी, मुश्किलात थी, एक तो वो, फिर मुझे उम्मीद है कि कोई पेशरफ्त हो। अगर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके सरकार को सौंप चुकी है, उससे पहले दूसरी तरफ यहाँ डेटा एनालाइज करके चीज़ों को फ़ौरन से मंजर आम पर लाना होगा, बसूरत दिगर बहुत मुश्किल होगी। और मुझे अफसोस इस बात का है, जहाँ पर असम्बली का टाइम बचना चाहिए, वज़ीर आला साहब ने अपने तकरीर में ज़िक्र किया, जबकि दूसरी तरफ वो बात कर रहे थे उन लोगों की जिन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत का वो हिस्सा रहे, अब हमारे दरमियान इस दुनिया में नहीं है, प्लस अपोजिशन के लीडर और बाकी तमाम लोग भी इसी तरीके से कहानियाँ सुना रहे थे अपने अपने। यहाँ तक कि मिडल ईस्ट को लेकर बात हुई, लेकिन असल में जो मकासद हैं वो शायद मुझे लगता है जो पहले दिन कम से कम देखा वैसे कुछ नज़र नहीं आ रहे। और नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा हमने शुरुआत से ही देखी है और ये मुसीबत बढ़ेगी अगर यहाँ से हुकूमत किसी नतीजे पर नहीं पहुँची।